बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शनवारी कीमा कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा आपको। शनवारी कीमा कढ़ाई मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार शनवारी कीमा कढ़ाई कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देख के, मज़ेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शनवारी कीमा बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 150 ग्राम ऑयल और ठंडे ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ केजी कीमा। ये बीफ कीमा, अगर आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। मटन कीमे को आपने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ऑयल के अंदर। फ्लेम आपने हाई रखना है। जितना ज़्यादा आप इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर, उतना ये टेस्टफुल बनेगा। तो कीमा आपने हाथ से करवाना है, मशीन से कीमा नहीं करवाना, क्योंकि ये कीमा जो होता है ये मोटा मोटा अच्छा लगता है शनवारी में। तो मशीन से आपने कीमा नहीं करवाना, ये कीमा आपने हाथ से करवाना है। कई इलाकों में हाथ से कीमा नहीं करते, तो आपने सिर्फ मशीन से करवाना है, तो एक बार ही करवाना है, दोबारा नहीं उसको मशीन के अंदर ऐड करना। तो कीमे को मैं 6 से 7 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। कीमे को 6 से 7 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। कीमे ने जितना भी पानी छोड़ा था वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स। जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उतना ऐड कर लें इसको अपनी मर्ज़ी से। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 4 हरी मिर्च साबुत ऐड कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम इनकी भुनाई कर लेंगे। चलें जी, नमक और कूटी लाल मिर्च ऐड करने के बाद 2 मिनट तक फ्राई कर लिया, फिर से भुनाई कर ली इसकी। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और 2 मिनट तक फिर से हम इसको पकाएंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक आपने इस रेसिपी के अंदर पहले ऐड नहीं करना, इस टाइम पे ही ऐड करना है। पहले आपने पाउडर मसाले जो ऐड किए हैं वो आपने ऐड करके उसकी भुनाई करनी। तो जल्दी से लहसुन अदरक को भी मैं फ्राई कर लूँ 2 मिनट तक, फिर आपको दिखाता हूँ। कीमे को लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप पानी और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 6 लाल टमाटर 2 पीस में कट कर लिए हैं और लो फ्लेम पे हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो टमाटर की स्किन है, छिलके हैं इसके, वो अच्छी तरह नरम हो जाएं। फिर आपसे मिलता हूँ। कीमे को कवर करके पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और जो छिलके हैं टमाटर के वो अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। अब हम इन छिलकों को उतार लेंगे चिमटे की मदद से, इस तरीके। ये देखिए हुआ बिल्कुल नरम हो चुके हैं। क्योंकि शनवारी कढ़ाई हो, शनवारी कीमा हो, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं शनवारी की, उसके अंदर छिलके ऐड नहीं किए जाते। क्योंकि जो होटलों पे बनाते हैं ना, उनके पास खुरपी होती है, तो उससे वो उतार के साइड पे करते जाते हैं। तो हर घर में वो खुरपी नहीं होती, ना ही वो कढ़ाई होती है। क्योंकि लोहे की कढ़ाई होती है, उसके अंदर खुरपी चलती है। नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर खुरपी नहीं चलाई जाती। तो सारे छिलके मैं इस तरह इनके रिमूव कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
छिलके सारे रिमूव कर दिए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह इस तरीके मैच कर लेंगे। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। तो हाई फ्लेम पे आपने इसकी आप बुनाई करनी है टमाटर के साथ, ताकि टमाटर अच्छी तरह कीमे के अंदर मैच हो जाए। इसके अंदर आपने प्याज का यूज़ नहीं करना, ना आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। इस तरीके आपने इसको मैच करते हुए स्पैचुले से हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि टमाटर का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और ये जो टमाटर हैं ये ग्रेवी के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। वो इसी तरह ही जो उसके पास खुरपी होती है होटलों वाले के पास, इसी तरह करते रहते हैं और इनकी ग्रेवी बना लेते हैं। इसको आपने इसी तरह घुमाते हुए पकाना होता है। साथ आपने इस तरीके घुमाते रहना है इसको स्पैचुले से, और इसी तरह इनको ब्रीक भी करते रहना है टमाटरों को, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, मैच हो जाए कीमे के अंदर। तो मैं इनको अच्छी तरह इस तरह मैच करते हुए पका लूँ 6-7 मिनट, ताकि ये अच्छी तरह मैच हो जाए टमाटर कीमे के अंदर। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। टमाटरों को कीमे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिया, मैच हो चुके हैं। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे और लो फ्लेम पे इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 150 ग्राम दही, और इसको इसी तरह मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक दही के अंदर जितना भी पानी या इसका कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक हम इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे। जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगी दही, तो फिर हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे। क्योंकि जो होटलों पे बनाते हैं ना, मैं आगे भी आपको बताया है कि वो तेज़ फ्लेम पे बनाते हैं, उनके पास कढ़ाइयाँ लोहे की होती हैं, तो उनके अंदर दही कम फटती है। और अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो आपने फ्लेम को लो रखना है। अगर इस पैन के अंदर तेज़ आंच पे दही ऐड करेंगे तो फट जाएगी। तो जल्दी से मैं इनको पका लूँ 3 से 4 मिनट, ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर आपको दिखाता हूँ। दही का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है, उसके अंदर जितना भी पानी था खुश्क हो चुका है। तो जब 2 मिनट मैंने दही को मिक्स किया था, उसके बाद मैंने फ्लेम को हाई करके उसकी बुनाई कर ली है। तो अब इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल काली मिर्च पाउडर, और इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे पाउडर मसालों से। गरम मसाला पाउडर आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। शनवारी कीमा कढ़ाई हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ करेंगे, जल्दी से हम इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए और कितनी ज़बरदस्त शनवारी कीमा कढ़ाई हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो सबसे आखिर पे इसमें ऐड करेंगे बारीक जूलियन में कटी हुई अदरक, हरा धनिया ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी शनवारी कीमा कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है ये कीमा कढ़ाई। शनवारी कीमा कढ़ाई मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।